सभी के लिए खुशखबरी है दोस्तों, हो चुकी है एक नई गाड़ी की शुरुआत। और देख आखिर में बुलाई मैन तो ये है। आज तक आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज की वीडियो मिस मत करना, सच्ची घटना पे आधारित होने वाली है। 19 साल की एक लड़की दोस्तों मुंबई में रहती थी, आयशा नाम था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से सुबह के लगभग 10:30 बजे का समय हो गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ 40 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत गांव का नाम है दोस्तों गोरती, जो कि लशियापट्टी में पड़ता है। जो आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है वो घर के पीछे से की है। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा ज्यों आधा आधा जवां रे। बाकी इस साइड बैठी हुई है दादी जी। गुड मॉर्निंग दादी जी, हर हर महादेव। ठीक ठाक हो? सब बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? ठीक हो। बाकी इस साइड साक्षी आ गई और साक्षी यहाँ पे नींबू पानी ले आई है। भैया कहीं भी जाते हैं ना तो नींबू पानी, दिन भर नींबू पानी। मैं दोस्तों जिस गांव में जा रहा हूँ उस गांव का नाम है गोरती, जो कि लशियापट्टी में पड़ता है। और साथ में चल रही है साक्षी, क्योंकि रास्ते में चक्की भी है तो साक्षी रुकेगी चक्की पे और ये जाएगी वहीं से नानी के घर और शाम को वापस अपने घर आएगी। दोस्तों यहाँ से उतनी दूर जाने का एक रीज़न है कि वहाँ मैं किसी खास प्रोग्राम में इनवाइट हूँ। हमारे एक भैया हैं जो कि फ़ॉरेन रहते हैं, आजकल घर आए हुए हैं, तो उन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और वहाँ मैं भी इनवाइट हूँ। साक्षी को दोस्तों नानी के घर पे छोड़ दिया है, ठीक है तब बाय। भैया को भी लेट हो रहा है, आराम से जाना। मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे की ओर। लगभग दोस्तों 12 बजे का समय हो चुका है और मैं पहुंच चुका हूं गोरती गांव में। और यहां से जो आसपास का व्यू दिखाई देता है दोस्तों काफ़ी गजब का है। और जहां पे प्रोग्राम हो रहा है ये गोरती गांव से थोड़ा सा आगे हो रहा है। दोस्तों आज तक आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज की वीडियो मिस मत करना, सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है। 19 साल की एक लड़की दोस्तों मुंबई में रहती थी, आयशा नाम था। 5 जून 2025 को ट्रक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जैसे उसके पापा जी को पता लगा, वो बाहर रहते थे विदेश में, साउथ अफ्रीका में, अपना काम से रिलेटेड बिजनेस वगैरह। और लड़की का जो भाई था वो पढ़ाई करता था ऑस्ट्रेलिया में। जैसे उनके पापा जी को ये पता लगा तो वो रातों रात फ़्लाइट लेके इंडिया आ गए। और आपको पता है तब एक इंसान पे क्या बीतेगी। और जैसे वो इंडिया पहुंचे उसके बाद उन्होंने अपने लड़के को भी अपने पास बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया में जो पढ़ाई कर रहा था। अब क्या करें दोस्तों, जो भाग्य में लिखा होता है वो होके रहता है, होने को कोई भी नहीं टाल सकता है। भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। उन्होंने अपने लड़के को भी घर बुला लिया था दोस्तों। उसको ये बोला कि भाई मुझे लाइफ में जितना कमाना था मैं कमा चुका हूँ और अब तू घर पे रहे। वो खुद भी घर पे ही रहने लगे। बट कुछ टाइम बीतता गया और उनके जो अपने दोस्त वगैरह हैं उन्होंने उनको समझाया कि भाई लाइफ में अब आगे बढ़ो। मतलब बहुत 7-8 महीने तक उनका साथ दिया, उनके साथ रहे। उसके बाद उन्होंने ये सोचा, उससे पहले ही उन्होंने ये सोचा था कि गांव में होटल या फिर हॉस्पिटल वगैरह बनाएंगे, लेकिन तब तक लड़की के साथ ऐसा हो गया। लड़की एनिमल लवर थी। जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या गाय वगैरह होती है उनके लिए उन्होंने जो उनके गले पे नहीं बांधी रहती है वो लाइट, जिससे मतलब रिफ्लेक्शन लाइट, तो वो भी बांधी। मतलब लड़की भी बहुत अच्छी थी, मात्र 19 साल की थी। 5 जून 2025 को ये घटना हुई। और जो ताऊजी लोग हैं उनकी फैमिली हैं दोस्तों, वो हमेशा से मुंबई में रहे हैं दोस्तों, उनका जन्म स्थान भी वहीं है। लेकिन उन्होंने अपने गढ़वाल, अपने पहाड़ी क्षेत्र के लिए कुछ करने की सोची अपनी बिटिया की याद में। आप लोग दोस्तों आयशा के लिए ओम शांति ज़रूर लिखें कमेंट में। भगवान न करे कि कभी भी किसी की फैमिली में ऐसी सिचुएशन आए। तो उन्होंने एक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है, किसी नेता वगैरह को नहीं बुलाया है, पुजारी जी को और मुझे बुलाया है। सबसे अच्छी बात यह है उन्होंने एक फाउंडेशन खोला है जंगवाण फाउंडेशन के नाम से। उसमें उन्होंने कहा है जितना भी गाड़ी पे लगेगा मेरा लगेगा,
गाड़ी उन्होंने ही ली है, एम्बुलेंस ली है। एक टाइम पे वो मेरे पापा जी को उसमें ड्राइवर रख रहे थे, लेकिन तब तक हमने अपनी नई गाड़ी बुक कर दी थी। और मैं आपको बता देता हूँ, वो कभी भी कहीं से फंडिंग नहीं लेंगे। जो करेंगे उन्होंने खुद की मेहनत से किया है, ड्राइवर रखा है, उनको सैलरी देंगे और साथ में गाड़ी का मेंटेनेंस है, सब कुछ A to Z मिलेगा। टॉप की गाड़ी बना रखी है दोस्तों। ऐसी गाड़ी आपको उत्तराखंड में किसी भी हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने सब अपनी गाड़ी में रखा हुआ है अपनी बिटिया की याद में, क्योंकि आपको पता है सिटी में तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन पहाड़ों में मिलना बहुत मुश्किल रहता है। कहीं सड़क नहीं, कहीं नेटवर्क नहीं, तो कहीं पानी नहीं, और जहाँ सड़क है तो वहाँ एम्बुलेंस टाइम पे नहीं जाती है। तो ये जो आसपास का एरिया है दोस्तों, लस्सा पट्टी का एरिया है। आप लोग कहीं से भी एनी टाइम कॉल करके ड्राइवर साहब को बोल सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। और काफ़ी अच्छी पहल की है ताऊ जी ने, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे चुके हैं। उनकी 2-3 कंपनियां भी हैं, मुरादाबाद में भी उनकी जगवान फार्मा लिमिटेड नाम से कोई कंपनी है। मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उनसे कांटेक्ट हुए मुझे अभी कुछ दिन ही हुए हैं, बट वो मुझे अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। तो हमारी गाड़ी समझो दोस्तों, आपकी गाड़ी समझो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि भाई हर इंसान ऐसा ही सोचे ना। वो चाहते तो इतने की ज़मीन ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट उन्होंने अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया। और उनका कहना ये भी है कि मेरी गाड़ी हमेशा खड़ी रहे, बट अगर कोई प्रॉब्लम में आए तो गाड़ी मेरी पहले रहे, वरना भगवान करे कि कोई प्रॉब्लम में ही ना आए। लेकिन अगर जब भी प्रॉब्लम में आए तो उनकी गाड़ी वो आज शुभारम्भ किया है उन्होंने। वाला साथ में संतोष भगवान जी पुजारी मान चंपुआ देवता ऋषिकेश बंटोवाला। उसी समय से वो इन चीज़ों में बहुत पहले से कार्य करती थी। तो मुझे हमेशा कहते कि पापा हम खुद कुछ करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि उस समय तब मैं खुद ही एक जॉब कर रहा था। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी खुद की अपनी एक कंपनी है, जगवान फार्मा केयर प्राइवेट लिमिटेड। मैं IV फ्लूइड्स और टैबलेट कैप्सूल्स की हमारी फैक्ट्री है, एक मुरादाबाद में है और एक कालाअम में है। अभी वो पार्टनरशिप पे चल रही है हमारी फैक्ट्री, और अफ्रीका का मार्केट है मेरे पास, 7 या 8 कंट्री में मैं सप्लाई करता हूँ। तो उसका हमेशा से ये रहा है कि नहीं पापा हम खुद का कुछ करते हैं। गांव आती थी वो, गांव के प्रति उसका काफ़ी रुझान था कि नहीं पापा हम गांव जाते हैं तो गांव के लिए भी कुछ करते हैं। उसके बाद मुझे ये लगा कि यार जो भगवान ने मेरे साथ किया वो किसी और के साथ ये घटना ना हो। मैं मोस्टली न्यूज़ में हर जगह पे ये सुनता था कि आज उत्तराखंड में ये हो गया, एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवाएँ टाइम पे नहीं पहुँची, इसकी डेथ हो गई, उसके यहाँ पे ये हो गया। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला कर्म फूटा मेरो युझला। बाकी यहाँ पे मुझे मिले हैं मामा जी, और आज ये भी आए हैं यहाँ स्पेशल। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। और ऐसा कार्य हुआ है हमारे क्षेत्र में तो और भी गर्व की बात है, खुशी की बात है ना। आसपास के दोस्तों जितने भी गांव के प्रधान हैं सभी लोग आए हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी लोग आए हैं यहाँ पे दोस्तों। गांव की सभी दीदी चाची ताई लोग भी आ रखे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। गाँव में नई सुविधाएँ है। चलो काफ़ी अच्छा लगा सभी से मिलके। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद में पूजा सामग्री आने वाली है, तो उसके बाद यहाँ पे एम्बुलेंस का शुभारंभ किया जाएगा। जितने भी मेहमान दोस्तों इस कार्यक्रम में आए हुए थे, अभी नीचे प्रोग्राम हो गया है और ऊपर सभी के लिए जलपान की और साथ में दिन के लंच की व्यवस्था उपलब्ध है। नीचे भी बनाया जा रहा है और ऊपर सभी को सर्व किया जा रहा है। कैसे जाए बट्टा से काटी भी सही बात जय के मन में आस्था नहीं।
मेरे तरफ से चौकस है, मेरी पहली बात समझ लेंगे देख। अरे देख जगवान मैं ना भूलिए, मेरी पहली बात समझ लेंगे देख। तो मैं पर विश्वास हटी की है सारा देवते से, चाहे न गेला हो देख। मैं तेरे न गेला की भूमि पर आयो, बचोने का तैन भी नहीं बचाइए, बुरा मानी देख। देख तो पैसे कमाई केक कमाई आज जीन जानता चली गए। मेरी पूरी बात समझ लेंगे देख। तो कति बार गाल देनी है कि केक जब तक चक्कर में पड़ लगी, केक जब तक चक्कर में पड़ लगे, पर देख आखिर में बुलाई मैंने तो ये है। मेरी पूरी बात समझ लेंगे देख। चिल्ला के कोई फायदा नहीं है, पर देख मेरे सामने डंक न मारिए। मेरे सामने तू देख जते अभी पैसा आवाज बोलो, मेरे सामने तो ना हमेशा झुकने। मेरी पूरी बात समझ लेंगे देख। मन में शंका न करिए, अटल विश्वास रखी मैं पर। मेरी पूरी बात समझ लेंगे देख। मैं केवल तेरे 3 लोग से मतलब बाकी दोस्तों अभी मिलवाता हूँ मैं आपको ताऊ जी से। बाकी की सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी ताऊ जी से भी पूछते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो जगवान फाउंडेशन के लिए। और आपको पता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य की। उत्तराखंड में हर जगह सड़क नहीं है, और जहाँ सड़क है तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं है। और ऐसे टाइम पे आपने ऐसे करने की सोची। हमेशा मुंबई रहे हैं, जन्म भी वहीं हुआ है, सब कुछ वहीं, लेकिन लास्ट टाइम पे आपने ऐसा सोचा कि यहाँ सभी के लिए बहुत सारे लोगों को दोस्तों रोज़गार भी दिया है। विदेश में इनका काम चलता है, फैक्ट्री वगैरह है, और साथ में मुरादाबाद में भी एक जगह और बताया था आपने, हिमाचल में। बस ऐसे यार मैंने देखा ना उत्तराखंड में क्या होता है, लोग आपकी मजबूरी को मौका बनाते हैं। आपकी मजबूरी है तो कहेंगे जी मैं 8,000 लूँगा, 10,000 लूँगा। अब एक गरीब आदमी इतनी बड़ी इनकम पैसा कहाँ से लाए? अगर उसका कोई बीमार हुआ तो वो क्या करता है, वो अपने स्वास्थ्य से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वो बोलेगा भाई मेरे पास देहरादून जाने के पैसे नहीं, मैं तिलवड़ा में इलाज कराऊंगा या मैं महली में इलाज कराऊंगा। उसकी वजह से वो सही उसको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, कुछ लोग फाउंडेशन के नाम पे अपना QR कोड स्कैनर लगा देते हैं। ऐसा कोई नहीं। बहुत सारी मतलब बाहर से बहुत सारी उन्हें फंडिंग भी आती है, लेकिन ताऊ जी का ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से ड्राइवर भी रखा है, जितना भी गाड़ी का मेंटेनेंस है, और जो गाड़ी है एम्बुलेंस वो सबसे टॉप मॉडल है। उसके अंदर जो काम किया है वो आसपास आपको पूरे उत्तराखंड में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और मुंबई से लेके आए हैं, और यहाँ पे जितने भी आसपास के गांव हैं दोस्तों, सभी के लिए व्यवस्था मिलेगी। एनी टाइम 24 घंटे आप किसी भी टाइम किसी भी नंबर पे कॉल करें। अगर कोई शिकायत आती है तो 2 नंबर फैमिली के भी हैं, आप उनसे बोल सकते हैं। अमित भी मेरे फैमिली का ही मेंबर है। आप कभी भी अगर बाई चांस हमारा नंबर ना लगे, आप अमित को भी बता देंगे तो हम तक बात पहुंच जाएगी। हाँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मेरे पापा जी ने खुद वो एम्बुलेंस चलानी थी, बट हम दोनों का आपसी कांटेक्ट में थोड़ा लेट हो गया। तब तक हमने अपनी गाड़ी बुक कर दी थी, बट कोई नहीं, जो भी है हम भी यहीं हैं, और आप भी देखते रहेंगे ब्लॉग के माध्यम से। अफ्रीका में मेरी कंपनी में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपका ब्लॉग नहीं देखता है। अच्छा, हाँ, ताऊ जी की कंपनी अफ्रीका में भी है, और वहाँ से भी इनके जो स्टाफ मेंबर हैं वो लोग भी हमारे ब्लॉग देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, आपने इतना प्यार आशीर्वाद दिया और अपने गांव वालों के लिए, आसपास के क्षेत्र वालों के लिए इतना किया, तो आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस चीज़ सेवा को, मेरे ऐसा है, मेरी सोच बहुत बड़ी है, शुरुआत छोटी है। हाँ। मेरी कम से कम 4 एम्बुलेंस लगाने के मैंने इंस्टॉलमेंट रखी है कि 4 एम्बुलेंस अपने रुद्रप्रयाग क्षेत्र में लगाऊंगा, ताकि सबको टाइम टू टाइम सेवा मिले। अभी स्टार्ट एक से करते हैं, देखते हैं कैसा लोगों का रिस्पांस आता है, उसके बाद फिर उसको। ताऊ जी ने एक चीज़ और भी सोचा है कि जो आसपास स्कूली बच्चे दूर जाते हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी बस वगैरह या फिर गाड़ी वगैरह की व्यवस्था बहुत जल्दी करेंगे। बट अभी एम्बुलेंस का फर्स्ट ट्रायल है, अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आगे और भी ऐसे कार्य करेंगे। और आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो मुंबई में रहा है। और ताऊ जी की एक बात और, कि बहुत सारे लोगों ने इन्हें ऐसा भी सजेस्ट किया कि 35-40 लाख रुपए की आप ज़मीन भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद उसकी प्रॉपर्टी का पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, जो भी सोचा गांव वालों के बारे में सोचा। भले गांव में रहे नहीं हैं, लेकिन दिल गांव से जुड़ा हुआ है। जरूर। और इसलिए गांव आके भी इतना कुछ किया तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे प्लस पॉइंट, सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे किसी भी नेता को रोटी सेकने के लिए नहीं बुलाया।
और किसी से कुछ भी हेल्प नहीं मांगी, जो किया अपने खुद के दम पे किया। यहाँ तक कि हमारे एम्बुलेंस का उद्घाटन भी जो गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी है उससे करवा रहे हैं हम। देखो, जो सबसे बुजुर्ग है, जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, बस पंडित जी बुलाए हैं, वो पूजा के लिए हैं। और आपको पता है कि आपने पंडित जी को भी बहुत देखा होगा टीवी के माध्यम से। आप सभी पे भी दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, और आप बहुत सारे कमेंट करना दोस्तों, आशीर्वाद भी देना ताऊ जी को, और आगे के लिए शुभकामनाएं भी देना। जरूर। ठीक है ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। नीलकंठाय तस्मै सिकाराय मशराय वशिष्ठिकम्भोद्भवगोत्थमाय। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। जाओ उधर बैठो। दोस्तों अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ एम्बुलेंस। आप लोग देख सकते हैं फुल स्पेस है, साथ में एसी लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, और जितनी भी नई सुख सुविधाएं हैं सब कुछ हैं। ऑक्सीजन ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, और गाड़ी का स्पेस काफ़ी बड़ा है। पेशेंट के साथ साथ जो उनके साथ और आए हुए हैं सभी लोग यहाँ पे रह सकते हैं। फर्स्ट एड किट भी लगी हुई है। जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ये सब अलग से लगवाया है। ये आपको आसपास की किसी भी एम्बुलेंस में ऐसी सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ऊपर लिखा भी है निःशुल्क सेवा A to Z दोस्तों। बस आपको एक फ़ोन करना है, उसके बाद हॉस्पिटल तक आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इधर हैं दोस्तों हमारे पंडित जी माँ चंपुआ दरबार से, जो कि ऋषिकेश रहते हैं, और मुझे भी इनसे मिलने का और इनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मेरी लाइफ में असल में जो चल रहा है ना, जब इन पे देवी जी अवतरित होती हैं तो उस टाइम पे इन्होंने जो भी बोला सच बोला, काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट टाइम बाबा केदारनाथ के दरबार में मिला था, और इस टाइम अभी सौभाग्य हुआ है मिलने का। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और माता रानी को बोलना कि मैं भी सही सलामत रहूं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का आशीर्वाद बना रहे। विश्वास रखो, ठीक है। बाकी मैं अपना अपन बस आप अपना कार्य करते रहो, है ना, लोगों के प्रति जो भी है, बाकी मैं अपना ठीक है। ज़रूर आपके दरबार में आऊँगा। पक्का पक्का। बाकी इधर हैं दोस्तों हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर ताऊ जी। कैसे हो आप? आप पूरी जिम्मेदारी है ताऊ जी के हाथों में है। प्रभु ठीक है, सही बात है। प्रभु का आशीर्वाद है कि आपको ऐसा सेवा करने का मौका मिला है। पहले ये मौका पापा जी को मिला था, बट अब आपको मिला है। और पापा जी के फ्रेंड भी हैं। अभी पापा जी को पता नहीं है, घर जाके वीडियो दिखाऊंगा तो काफ़ी खुशी होगी उन्हें भी। और बाकी ये मैं आपको एम्बुलेंस के नंबर दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले नंबर से आपको सबसे पहला नंबर आपने ट्राई करना है, क्योंकि यही नंबर एम्बुलेंस का मेन नंबर है जिसको हमारे ताऊ जी चलाएँगे। और जो 2 नंबर हैं, जब इस पर नहीं लगेगा कॉल तो तब उसके बाद करना है। चलो काफ़ी अच्छा लग रहा है, नई एम्बुलेंस की भी शुरुआत हो गई है। और जो ये आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ था। ये जो जगह है दोस्तों ये भी ताऊ जी की है। इन्होंने यहाँ पे सोचा था या तो हॉस्पिटल या फिर होटल, क्योंकि ये 4 धाम को कनेक्ट करता है। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, साथ में केदारनाथ बद्रीनाथ इसी रास्ते जाते हैं। वो हाँ मैं उन्होंने वहाँ भी वो एक मालिक की भांति रहते हैं। कई लोगों का उन्होंने भला कर दिया, कई लोगों का उन्होंने चूल्हा जला दिया। बहुत अच्छे से जो गरीब बच्चे हैं उनके सानिध्य में वहाँ फल फूल रहे हैं। इस प्रकार के नेचर के लिए हम आपका बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए आपको सैल्यूट करते हैं। महान व्यक्तित्व जो पशुओं की भी बात करते हैं कि पशुओं की पर दया हो जानी चाहिए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा ऐसे महान विचारों के धनी पूज्य श्री जयेंद्र राम सिंह जगवान जी, इनका हमें अनुसरण कर देना चाहिए।
अधिक न कहते हुए पुनः मैं जगवान परिवार से निवेदन चाहूंगा कि आप भी जो है अपने इस क्षेत्र में जहां अपनी इस एम्बुलेंस की कृपा बनाई, ये एम्बुलेंस हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और मैं आपसे पुनः कह देना चाहता हूं कि ऐसे महान व्यक्ति हमारे गढ़वाल के ताज भी हैं। आज हम देखते हैं, मेरी उम्र भी 62 साल हो गई है, कई नेता देख लिए, कई अधिकारी भी देख लिए हमने, परंतु ये दिल, ये भाव जो मानव हित में काम आता हो, ये देखने को कम मिला है। तो चलते हैं दोस्तों अपने घर की ओर। जिस रोड पे मेरा घर है ना, तो उस रास्ते भी केदारनाथ जाते हैं गुप्तकाशी फाटा होते हुए, और एक रूट जाता है ऊपर बांगर के लिए, दूसरा जाता है हमारे घर के लिए। दोस्तों अपनी मामी के यहाँ पहुँचा हूँ। भाई मुझे नीचे आने दो पहले। हाँ आराम से साइड हो जाओ भाई। हेलो। अभी दोस्तों मैं लशिया पट्टी से आ चुका हूँ अपने ननिहाल में, और यहाँ से मेरा घर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सुबह साक्षी को यहीं पे छोड़ा था, और अभी यहाँ से आगे साक्षी को लेके चलना है। और कान्हा और काव्या भी यहाँ पे आ गए हैं। हेलो। हेलो। काव्या हाय करो। कैसे हो आप लोग? आइसक्रीम लाना है। ये आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं भाई यहाँ ऊपर। कौन सी आइसक्रीम लाओगे? डब्बे वाली। डब्बे वाली? और मुझको भी याद डब्बे वाली हैं। अब दोस्तों इन दोनों को आइसक्रीम दिलाते हैं, और उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से अपने घर की ओर, और ये आएंगे अपने घर की ओर। ठीक है, सड़क किनारे किनारे। ठीक है ना? छुट्टी कब हो रही है ख़त्म? कल से छुट्टी खत्म हैं? हाँ। हॉलीडे। होमवर्क भी हुआ? हमको नहीं पता। होमवर्क भी किया? होमवर्क हाँ पूरा? पूरा। चलो। लगभग 6:30 का समय हो चुका है दोस्तों। मैं भी अपने गांव में पहुंच चुका हूं, साथ में साक्षी भी आ गई है। और शाम के समय देखो भाई हमारे यहां से आसपास का नज़ारा काफ़ी गजब का दिखाई दे रहा है। और आज का ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन सच कहूँ तो आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को भी लगा हो। अब समय आ गया है दोस्तों कवर चेंज करने का। भाई पूरा कवर फट गया है ये वाला, क्योंकि इस जगह पे धूप होती है ना, तो यहाँ आफत आ गई। कैसे डालें हैं, आगे दी डालें या पीछे दी डालें? इस वाली बाइक का भी ऐसी हो गया है भाई, तो अब चेंज करना पड़ेगा। 2 कवर लाने पड़ेंगे मुझे। शेरा अरे भाई बस हो गया शेरा। ओ भाई अब वो बैग के पास चला गया। कुछ लाया कि नहीं लाया? नहीं, काटने का नहीं। बहुत प्यारा है बट काट भी देता है। गुड बॉय। अभी घर पहुंच गए हैं, तो इनके लिए भी आइसक्रीम ले आए हैं, क्योंकि अब हमारे गांव के पास में ही ना आइसक्रीम की दुकान खुल गई है। तो हफ्ते में 1-2 बार हम लोग लाते रहते हैं। कुल्फ़ी नहीं है, ये है आइसक्रीम, बट कुल्फ़ी डिजाइन है। आज हम थोड़ा अलग वाली लाए हैं। अभी यहाँ पे दादी जी भी आ गई है भाई, थोड़ा बगल में टहलने जा रखी थी। क्या करें भाई, इधर उधर घूमना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर बॉडी में सिकुड़न आ जाती है। ये दाद भुआ पकड़ा, घूमा नहीं तो क्या कर। सही बात है। बाकी देखो हम सब तो खा रहे हैं, शेरा को मीठा दे ही नहीं सकते भाई, डॉग्स को मीठा देना ही नहीं चाहिए, इस वजह से इसके लिए छाछ लाए हैं।